अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिद नूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ वाइब्स देख रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि घोड़े का दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे सोचता है और अपने माहौल और इर्द इर्द गिर्द के हिसाब से कैसे रिएक्शन देता है। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप अपने घोड़े को अपना दोस्त बना रहे हैं या अपना बदतरीन दुश्मन। घोड़ा एक शिकार बनने वाला जानवर है। फितरी तौर पर वो खतरों से भागने वाला है, ना कि लड़ने वाला। घोड़े की पूरी साख, ज़हनी साख्त इसी बात पर मबनी है कि वो अपने आप को महफूज कैसे बनाए। घोड़े का सबसे बड़ा जज्बा उसका डर है, उसका खौफ है। तो जैसे ही वो कोई ऐसी हरकत, कोई गैर मानूस आवाज सुनता है तो वो डर जाता है और वो डर कर भाग जाता है। घोड़े का दिमाग लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट के असूल पर बहुत तेजी से अमल करता है और हमेशा वो भागने को ही तरजीह देता है। घोड़ा हमेशा खतरों से भागता रहता है। तो जैसे ही वो तरबियत के दौरान अगर घोड़ा डर जाए, जैसे हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, इसे एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, तो उसके दरमियान अगर ये डर जाए तो उसे जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, सख्ती या मारने से वो आपको मजीद जिद करेगा, खतरनाक बन जाएगा। बल्कि आप उसे नरमी से, प्यार से समझाएं ताकि वो इस बात को समझ जाए कि गलती कहाँ पे है। अगर आप उसे थोड़ी देर बाद समझाएंगे तो और मारेंगे तो उसे समझ नहीं पाएगा कि मेरी गलती क्या थी। तो जैसे ही घोड़ा कोई गलती करे, तरबियत के दौरान अक्सर घोड़े गलती करते हैं, तो उनसे सख्ती से पेश आने के बजाय आप उन्हें नरमी से वो बात समझाएं जहां से वो चूक रहा होता है, ना कि बाद में उसे मारें पीटें। तो घोड़े की जो नजर है, इसका मुशाहिदा और इसकी जो यादाश्त है वो काफी तेज है। इसकी जो आंखें हैं वो अपने इर्द गिर्द काफी बड़े चौड़े जाविये पर देख सकती हैं। वो तकरीबन 350 डिग्री अपने इर्द गिर्द देख सकता है और वो छोटी से छोटी हरकत को भी बहुत जल्द महसूस कर लेता है। लेकिन उसको तफसील से शिनाख्त करने में थोड़ा उसे वक्त लग जाता है, लेकिन वो महसूस बहुत जल्दी कर लेता है। इसकी यादाश्त बड़ी तेज है। घोड़ा चीजों को, चेहरों को, बातों को काफी अरसे तक याद रखता है। अगर किसी इंसान ने इसके साथ कोई बुरा किया हो, इसके साथ जुल्म ज्यादती की हो, इसे मारा पीटा हो, तो ये उसको सालों तक याद रखता है। तो घोड़े की यादाश्त ये जगहें, चेहरे और बातें कभी नहीं भूलता। घोड़ा फितरी और कुदरती तौर पर एक गरोही जानवर है, हर्ड एनिमल है। ये झुंड में रहना पसंद करता है। तो ये झुंड के लीडर पर इत्माद करता है। अगर इसके साथ नरमी और प्यार से पेश आया जाए तो ये इंसान को अपने लीडर के तौर पर कबूल कर लेता है, और अगर आप इसके साथ सख्ती से पेश आएंगे तो ये मजीद जिद्दी और खतरनाक बन जाएगा। घोड़े जो हैं वो आम अल्फाज में बातें नहीं करते जैसे हम इंसान बातें करते हैं। ये हमेशा अपनी जो कुछ खास इशारे होते हैं, कुछ खास इनकी हरकत होती हैं जिनसे ये अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। तो पहले कुछ इसके इशारों के बारे में मैं आपको बताता हूं। कानों की बात करें तो अगर ये कान आगे की तरफ करे तो इसका मतलब है कि ये किसी चीज पर ध्यान दे रहा है, बात पर ध्यान दे रहा है, तवज्जो दे रहा है। और अगर ये कान पीछे की तरफ मोड़े तो इसका मतलब है कि ये गुस्सा कर रहा है या ये चिड़चिड़ापन हो रहा है, इसका ये थोड़ा बहुत जिद कर रहा है। आंखों की बात करें, अगर इसकी आंखें खुली हो तो वो खौफ की अलामत है, और अगर इसकी नजर नरम हो, धीमी नजर हो, तो वो इत्मीनान में है, सुकून में है। और अगर ये अपनी सांस को जोर जोर से छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि अब वो खतरे से बाहर है। और अगर ये अपनी दुम हल्के अंदाज में हिला रहा है तो ये इत्मीनान और सुकून की अलामत है। और अगर ये तेजी से घुमा रहा है, तेजी से हिला रहा है, तो ये चिड़चिड़ापन है या गुस्सा और बेचैनी की अलामत को जाहिर करता है। घोड़ा सीखने में ये बहुत मुस्तकिल मिजाजी से काम लेता है। ये आहिस्ता आहिस्ता सीखता है और हमेशा ये रिपीटेशन से सीखता है, तकरार से सीखता है। कोई भी चीज इसको सिखानी हो तो वो रिपीट करनी पड़ती है, और मुनासिब रहता है कि आप इसे छोटे छोटे कदमों के साथ सिखाएं। थोड़े थोड़े जैसे आप छोटे छोटे कदम होते हैं उनके साथ ये सीखना इसको बेहतर लगता है। और अगर आप सिखाने में अगर ये थोड़ा बहुत डर रहा है तो आप इसे नरमी से, शफकत से, प्यार से समझाएं ताकि ये मजीद जिद ना करे, नहीं तो ये बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है।
इसके से मुस्बत रवैये से अगर इसके साथ शफकत और प्यार और नरमी से बात की जाए तो इससे बेहतरीन दोस्त आपका कोई और नहीं बन सकता। तो खुलासा इस बात का ये हुआ कि अगर घोड़े को हम नरम अंदाज से, प्यार से, शफकत से रखेंगे तो ये आपका बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ सख्ती से पेश आएंगे तो ये आपका बदतरीन दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि ये सालों साल अपनी जो इसके साथ गुजरी होती है, इसके साथ जो रवैया रखा जाता है, ये उस रवैये को और उस इंसान को याद रखता है। तो अगर आप इसे अपना बेहतरीन दोस्त बनाना चाहते हैं तो इसे प्यार से, शफकत से, इससे खलूस से पेश आए। अगर आप इसे अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं तो इससे मारपीट, आप इसके साथ चीखें, मारें, पीटें और इसके साथ जुल्म ज्यादती करें तो ये आपका बदतरीन दुश्मन बन जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को दूसरे स्टड फार्मर्स, जो प्रोग्रेसिव स्टड फार्मर्स हैं, उन तक ये पहुंचाएं ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि अपने घोड़ों के साथ कैसे डील करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।